हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबको वेरी गुड इवनिंग। ये शाम का समय है और मैं बालकनी में बैठी थी। मुझे बहुत ज़्यादा ही आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, लेकिन सॉफ्टी वाला नहीं, वो चूसने वाला। तब तक मैं आइसक्रीम वाला आ गया, तो मैंने कहा कि पापा जी को कि आप नीचे जाके ले आइए। मम्मी चूँकि शाम के खाना में लग गई थी, तो मम्मी भी बालकनी में बैठी हुई थी। सब बालकनी में ही थे, सब बालकनी में बैठे थे, तो आइसक्रीम वाला आ गया। तो कभी कभी बहुत कुछ खाने का मन करता है, और गर्मी इतनी है और मीठा आजकल बहुत खाने का मन कर रहा है। मैं सोचती हूँ कभी गुलाब जामुन बना लूँ, क्योंकि घर में सारा चीज़ है। पाउडर वाला दूध है, बेसन है, जिससे कि बूंदी भी बना सकते हैं, लेकिन वही बनाने का हिम्मत नहीं होता है। तो यहाँ पर पापा जी को भेजें, लेकिन इन लोगों ने उनसे पूछा ही नहीं कि वो वाला है या नहीं, चूसने वाला आइसक्रीम है या नहीं। ये लोग सॉफ्टी ले लिए और वो डब्बा वाला ले लिए। तो सोचें गर्मी में जो मिल जाए वही सही है। तो डियर, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भगवान, उनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जो नहीं भी देख रहे हैं सब पर बनी रहे। और इस तरह से 4 पीस आइसक्रीम मंगवाया। इनके लिए नहीं मंगवाया था, क्योंकि ये रात में आते हैं, ये उतना पसंद भी नहीं करते हैं मीठा। और ये जो न्यू मकान बन रहा था, ये पूरी तरह से आज कंप्लीट हो गया है। धुलाई उलाई सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे 1-2 दिन में पूजा होगा और भोज वगैरह होगा। तो इसी तरह से लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और सामने वाले मकान में भी टूलेट लगा हुआ है, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये छोड़ के सामने में लेने का तो सोच ही रही हूँ, चेंज करूँगी ही। अब थोड़ा सा मेरा कंडीशन सही हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों से बात करने का बहुत मन करता है हर दिन, लेकिन बात है कि मैं सोचती हूँ कि ऐसे डायरेक्ट कैमरा उठाऊँ आप लोगों से बात करने लगूँ। मैं सच बताऊँ डियर, मैं बाल भी नहीं झाड़ती हूँ और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इसीलिए यहाँ बैठी थी। तो फिर शाम के समय ही आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद एक चना का सत्तू वाला आ गया। उधर से गुजर रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो फिर मैंने ही देखा। फिर पापा जी आवाज़ लगाए, ये तो सुना नहीं, लेकिन नीचे में जो लोग थे उन लोगों ने कहा। फिर ये आया तो 100 रुपया किलो बताया चना का सत्तू। तो मतलब ताज़ा चना का भुंजा था। मेरा बेटा सबके साथ जाएगा, पापा जी के साथ, मम्मी के साथ। और उसके बाद फिर ये अच्छे से दिखाया भुंजा को और सामने में पीस के दिया। तो अभी तो 2 किलो पापा जी लिए, क्योंकि ज़्यादा मंगाने के बाद ख़राब भी हो जाएगा। और सुबह सुबह ये गए सत्तू पी लेते हैं, सत्तू का शरबत, तो थोड़ा मम्मी को राहत मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए टेंट वाला सब आया है बात करने के लिए कि कहाँ टेंट लगाइएगा, क्या करेगा। और यहाँ पर मम्मी आटा मिला रही है शाम के खाना का डियर। तो मम्मी रोटी और सब्जी बनाएगी अभी। तो आलू पालक की सब्ज़ी में पालक बैठे बैठे काट दूँगी और मम्मी रोटी बनाएगी। तो सत्तू लेकर पापा जी आ गए थे। फिर मम्मी खाना पीना बना के, हम लोगों ने खाना पीना खाया। वो मैं उतना शूट नहीं कर पाई। तब उसके बाद फिर मैं आपको अब दिखा रही हूँ अगले दिन सुबह का। ये देखेंगे पूरा किचन आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि अब सुबह 2-3 दिन नहीं आएगी, 3-4 दिन शादी में कहीं गई है। तो मैंने रात में ही सारा बर्तन धो लिया था, मैंने खुद धोया था डियर, क्योंकि दिन में तो बर्तन नहीं धोना पड़ा था, वो धोकर ही गई थी। मुझे लगा मम्मी कितना करेगी, और अब काम करना चाहिए, जितना हो सके शरीर चलाना चाहिए। और मेरा जितना शरीर चलता है मैं उतना कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात में सारा बर्तन, गैस स्टैंड वगैरह सब कुछ धो दिया था। तो जब मैं सोकर उठी तो मम्मी झाड़ू दे चुकी थी। और कद्दू का कोफ्ता आज बनाने वाली थी मम्मी। ये कद्दू छील कर यहाँ पर छिलका रखी है, और वो खिड़की के पास बैठकर कद्दूकस कर रही है। तो बाबू सो के उठाया, बोला लीची खाएंगे। तो फिर बोला छील के दे दो इसको। मैंने छील कर बीज निकाल कर इसको लीची दे दिया। मैंने भी 1-2 लीची खा लिया। और देखते होंगे पूरा ये स्लैब्स कई दिन के बाद इस तरह सुबह सुबह साफ़ हुआ है, क्योंकि कोई अगर काम करने के लिए आती है तो उसके इंतज़ार में डियर गंदा रह ही जाता है, और अपना काम अपना होता है। और अभी देखेंगे लगभग 7:30 बज रहे हैं या 7:15। अभी तो मैंने स्टैंड भी नहीं लगाया है। इंडक्शन पे चाय बन गया है, सबका चाय हो गया है। बाबू को मैंने लीची दे दी, पापा जी को भी 3-4 लीची दे दूँगी, या जितना वो खाए अपना। उसके बाद फिर वो पापा जी नहा के पूजा करते हैं, फिर सत्तू पीते हैं। और फिर मम्मी सोची, हम बोले मम्मी को, मम्मी हम लग देते हैं कोफ्ता बनाने में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले मैं खाना खा के नहीं जाऊँगा, 8:45 बजे ही निकल जाऊँगा। तो जल्दी जल्दी दाल चावल और आलू का भुजिया ही बन गया। तो अब कोफ्ता तो अब जब वो ही खा के चले गए, तो अब हम लोग देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कद्दू में थोड़ा बीज था, तो वो बीज जो है मम्मी निकाल रही है। और आज सुबह सुबह मम्मी टहलने गई थी, तो एक बड़ा ऐसा आम मम्मी ने पाया था, कच्चा आम है, उसको मैं संभाल कर रखी हूँ।
करेले का भरमा बनाऊंगी, उसमें डालूंगी, फिर से किसी दिन बनाऊंगी, देखती हूँ मैं खा पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह सारा बर्तन लगा रही हूँ जो रात में धोकर रखी थी। और अभी लगभग 8 बज रहा है, तो मम्मी भी नहीं नहा पाई क्योंकि नहा कर ही खाना बनाते हैं हम लोग। लेकिन चूँकि वो अचानक से बोल दिए कि जाना है सवेरे, तो जल्दी जल्दी खाना में लग जाएगी। तो बड़ा वाला टोपिया में दूध गर्म हुआ है, उसको मैं खाली करूँगी। उसी में एक तरफ चावल चढ़ा देगी, इंडक्शन पे दाल चढ़ा देगी और दूसरे गैस पर आलू का भुंजिया, और मैं बैठे बैठे दीवान पर काट दूंगी भुंजिया। मेरे से जितना संभव होता है डियर मैं मदद करती हूँ। और यहाँ पे बर्तन का टोकरी खाली हो गया और ये बर्तन जमा होते जाता है और मैं धोते जाती हूँ। मम्मी भी यही काम करती ताकि ज़्यादा जमा ना हो। और एक बार रात में मैं पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ। बार बार मुझे पोंछने का आदत है ही। अभी तो इधर से मैंने छोड़ दिया था जब मम्मी आई थी, तो इस तरह से सब बर्तन को मैंने लगा दिया। और आज मलाई से घी भी निकालना है, ज़्यादा मलाई हो गया और बाबू का घी भी ख़त्म हो गया है। तो बाबू ने इतना सा छोड़ दिया लीची, तो वो मैंने खा लिया। और उसके बाद फिर अब लगूंगी दूसरे काम में, देखती हूँ मम्मी को और क्या कुछ मदद कर पाती हूँ। डियर आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मलाई निकाल लिया है और आज मैंने मलाई को बिना मिक्सी में घुमाए ही घी निकाला था। और मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी कितना घी निकला था और दाढ़ी निकला था। और ये जो दाढ़ी, जो हम लोग इसको दाढ़ी खाते हैं, जो नीचे जमता है, उसको खरीद कर खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने खा लिया। और टोपिया मम्मी धोकर इसमें चावल चढ़ा देगी। और ये जो दूध है ये रात का बचा हुआ रह गया, अभी दूध आया नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे खाना पीना पूरी तरह से बन गया है और वो खा के निकल गए हैं। तो अब पप्पा जी को खाना बचा है, लेकिन वो सत्तू का शरबत पिए हैं तो वो अभी नहीं खाएंगे। और उधर जो मम्मी चला रही है वो मलाई है जिससे कि घी निकालना है। और इधर भुंजिया हो गया है। तो मैंने सोचा कि जो कुछ सामान आया है ग्रॉसरी का, तो इन्होंने फुल सामान अभी नहीं लाया है, उसके दुकान में उतना था नहीं। तो जो भी है और पहले का भी बचा है, तो मैं इस बाल्टी को इसीलिए भींगे कपड़े से पोंछ रही हूँ क्योंकि धोएगा कौन। अब 3-4 दिन तो आएगी नहीं और 3-4 दिन इस तरह से सामान रहेगा नहीं, अकेला मम्मी क्या कुछ करेगी। इसीलिए मैंने भींगे कपड़े से सब बाल्टी को दोनों तीनों चारों बाल्टी को धो दिया है। और ये जो लाल ढक्कन वाला डब्बा है, एक में कतरनी चावल रखा है बड़ा वाला में, एक में 2 किलो सत्तू रख दिया है छोटे वाले में, और एक में चीनी है। तो ये बोले जो भी सामान लाए हैं उसको मिला लो, देखो और क्या क्या लाना है। तो इसीलिए मैं ये दोनों डब्बा को मैंने धो दिया है। और बाबू को बोल दिया अब बालकनी में इसको सूखने दे दो, क्योंकि अभी लगभग 10 बज रहे हैं। तो ये खाना पीकर खाकर चले ही गए। हम लोग भी फल वगैरह खा के ही अभी तक हैं, तो कुछ खा लेते हैं, जैसे चाय रस हुआ, फल हुआ। तो यहाँ पर सारे डब्बे को मैं इसी तरह से पोंछ रही हूँ। अब ज़्यादा भार मैं तो वहाँ पर दूँगी नहीं, पता नहीं मुझे किस दिन क्या हो जाए और किचन इस तरह से घिनाया रह जाए। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हर मंथ सब कुछ साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ निकाल दिया है। और आज 5 किलो आलू भी इन्होंने लिया है, तो उसको भी रखना है। तो सामान सिर्फ लेने से नहीं होता है, सब कुछ रखना पड़ता है समेट कर। तो अभी इसीलिए किचन साफ़ हो रहा है। शाम तक में मैं धीरे धीरे करके बहुत कुछ कर ही दूँगी। तो उधर मम्मी लगातार घी चला रही है और इसको डब्बा अब सूखेगा तब तो सामान उसमें रखूँगी। सामान इसी तरह रहेगा। खाना पीना हो ही गया। मेरे पिताजी बोले अभी 11-12 बजे खाऊँगा मैं। अभी शरबत पिया हूँ तो हम लोग भी नहाने चले जाएंगे। और दूध भी आ गया था, जिससे कि मम्मी दूध एक साइड में गर्म कर रही है, एक साइड में घी गर्म कर रही है। तो पहली बार मैंने ऐसा किया कि बिना उससे छाछ निकाले, जिसको मट्ठा भी हम लोग बोलते हैं, मिक्सी में घुमा कर धोकर बिना छाछ निकाले घी निकाला और कोई परेशानी नहीं हुई। और मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही घी निकला। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कितना घी निकला। और उस सारे डब्बे को मैंने धो दिया है, बाबू से बालकनी में डलवा दूँगी। तो जितना संभव होता है डियर करती हूँ। तो अब आप लोगों से मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। यहीं से मैं दिखाऊंगी आपको, या फिर आगे कुछ नया दिखाने का प्रयास करूँगी डियर। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे और अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। और धूप इतनी तेज़ आती है किचन में, रूम में भी पूरा देख ही रहे हैं स्थिति। गेस्ट रूम में भी बहुत तेज़ धूप आती है, सीधा पूरब की तरफ गेट है, खिड़की है, इसीलिए इतना रोशनी है। तो चलिए डियर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।
अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय।